नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस टॉक ट्रेडर्स पे। दोस्तों देखिए, वीडियो के कंटेंट पे जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट ले सके स्टॉक मार्केट के दुनिया में। तो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ हमारे इस वीडियो में। निफ्टी की चाल देखो और ट्रेड। ये जो हमारा एपिसोड है ये डेली बेसिस पे आता है और इस वीडियो की जो फ्रीक्वेंसी है वो डेली बेसिस की होती है। यहाँ हम कम्प्लीटली निफ्टी के बारे में बात करते हैं और निफ्टी के साथ ऐसे 3 से 4 बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे अगर आप इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करें तो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो नए सज्जन हमारे इस वीडियो पे आज पहली बार आए हैं या हमारे चैनल को आज पहली बार देख रहे हैं, अगर उनको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगे या उनको लगे कि कहीं ना कहीं वो स्टॉक मार्केट में कहीं ना कहीं बेनिफिट कमा सकते हैं हमारे इस वीडियो को देखने से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो दोस्तों, जब आज वीडियो की बात करेंगे तो हम बात करेंगे उन स्टॉक्स के बारे में जिनके बारे में हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो हमारा था, जो कि फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन था, और वहाँ हमने इनकी कॉल्स दी थी और हमने कहा था इनके बारे में कि अगर आप इनको बाय या सेल करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। तो देखिए, पहला स्टॉक हमने दिया था यूपीएल के बारे में। ऑल तो फ्राइडे का जो सेशन था, फ्राइडे का मार्केट था, वो कम्प्लीटली एक डाउन मार्केट था, तो बाय की कॉल्स तो बहुत कम हुई है, बट सेल्स की कॉल जितनी भी है सारी की सारी हिट हो गई। तो देखिए, 580 के नीचे हमने कहा था यूपीएल को सेल कीजिएगा। मार्केट में देखिए 595 तो आया ही नहीं, स्टार्ट ही हुआ 590 के लगभग में, मैक्सिमम गया 590, तो बाय फिजिबल तो हो नहीं पाया। सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए 580 ये पॉइंट था, यहाँ पे आपने एंट्री ली होगी तो आपने यहाँ पे दोनों टारगेट आपके कंप्लीट हुए होंगे। 576 का भी टारगेट हुआ होगा, 572 का भी टारगेट कंप्लीट हुआ होगा। स्टॉप लॉस आपका 585 का था, 585 आया ही नहीं इसके बाद और आपके प्रॉफिट बुकिंग हो गई होगी। दूसरे स्टॉक्स की बात करते हैं दोस्तों। देखिए, दूसरा स्टॉक हमने दिया था आपको मेरिको पे भी सिचुएशन सेम रही। हमारा सेल का टारगेट कंप्लीट हुआ। 405 के नीचे हमने कहा था इसको सेल करो, 401 और 398 गिरे। तो ये देखिए, ये पोजीशन थी अराउंड, ये टाइमिंग हो रहा होगा नियर बाई 11 बजे के लगभग में। अगर 11 साढ़े 11 के लगभग में आपने ट्रेड लिया होगा तो आपने यहाँ पे एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग कर ली होगी। दोनों टारगेट हमारे मीट हो गए, तो सेल्स कॉल्स हमारे यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगला स्टॉक था हमारा आईसीआईसीआई प्रू। सेम सिचुएशन, सेल कॉल कंप्लीट होती है बिकॉज मार्केट में ऑलमोस्ट 400 पॉइंट 500 पॉइंट की निफ्टी में करेक्शन हुई थी, जिसके बाद हमने निफ्टी में कोई अप ट्रेंड देखा ही नहीं। तो ये देखिए 476 हमने कहा था 478 के नीचे आता है तो आप ट्रेड ले लीजिए। अगर 478 के नीचे ही ओपन हुआ उसके बाद आपकी जो है ये कॉल्स दोनों कंप्लीट होती है। और इसने लो भी मारा तो बहुत नीचे तक मारा, 560 456 458 के लगभग में गया। तो आपके ये अच्छी खासी प्रॉफिट यहाँ पे सेल्स में कंप्लीट होती है, सेल कॉल पे, शॉर्ट सेलिंग पे। अगला स्टॉक कैनफिन होम, सेम सिचुएशन दोस्तों, सेल्स की सारी कॉल्स कंप्लीट हुई। हमने कहा था आपको इसको अगर 488 के नीचे आता है, देखिए 488 के नीचे ये बस इस कैंडल पे ही आ गया था और इस कैंडल से आपने यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग की होगी तो आपके दोनों के दोनों प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों, ये तो कम्प्लीटली हम उन स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जहाँ पर निफ्टी में ही करेक्शन था, और मुझे लगता है हर कोई ये बात बोल सकता है कि जहाँ निफ्टी में ही करेक्शन है 400 पॉइंट की, तो बाय की कॉल तो कोई भी कंप्लीट नहीं होगी और शॉर्ट सेलिंग किसी की भी हो सकती है। पर जो देखने वाली बात है यहाँ पे कि देखिए, जिस पॉइंट पे हमने कहा था कि आपको इसके ऊपर जाता है तो आप बाय कीजिए, जिसके तो वो पॉइंट किसी भी स्टॉक्स में आया नहीं, पहला। दूसरा, यस, हमारे नेक्स्ट वीडियो पे जाइए जहाँ पे आपको देखेंगे निफ्टी में जब सैचुरेशन आता है या निफ्टी साइड पे मार्केट लेती है या निफ्टी अप ट्रेंड मार्केट लेती है तो हमारी बाय या कॉल की कैसी बनती है सिचुएशंस। तो चलिए आज के वीडियो पे बात करते हैं, निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, निफ्टी के बारे में हमने पहले भी आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताया है। देखिए, निफ्टी अपने इस एरिया को, ये जो गैप बना था, जो ये गैप एरिया है, इसको कंप्लीट करने के लिए ज़रूर आएगी। और कल का जो सिचुएशन मुझे लगता है, जो कल हमारा ट्रेडिंग सेशन होगा वो 1 मार्च की बात करें तो डेफिनेटली इस एरिया में आपको यहाँ आके निफ्टी का एक करेक्शन होना है, जो कि 14,400 के आसपास होना है। तो आप ये मान के चलिएगा दोस्तों, अगर 14,400 की हम बात कर रहे हैं तो 14,400 के पास निफ्टी को एक सपोर्ट मिलेगा। अगर वो सपोर्ट नहीं टूटता है
तो हम एक अप ट्रेंड मूवमेंट डेफिनेटली देखेंगे, और द मूवमेंट हम अप ट्रेंड मूवमेंट देखेंगे एक बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ हो सकता है 200 150, अगर 400 पॉइंट निफ्टी नीचे जा सकती है तो 300 पॉइंट निफ्टी में अप ट्रेंड भी आप जल्द से जल्द देखेंगे, अगर वो 14,400 के नीचे नहीं क्लोजिंग करती है कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो कल का डेट थोड़ा सा क्रिटिकल है, क्रूशियल है, बिकॉज इस लाइन के लगभग में निफ्टी का ट्रेड होना फिजिबल लग रहा है मुझे। तो मुझे लगता है ये लाइन ब्रेक नहीं करनी चाहिए निफ्टी को, और डेफिनेटली नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे इसको करेक्शन लेना था। तो हमारी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए अगर हम निफ्टी को ट्रेड करते हैं कल के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो हमारा स्ट्रेटजी दोस्तों ये होगा कि अगर निफ्टी में आप देखें तो निफ्टी में आपको मिलेगा हमें 14,529 के नीचे जो हमारा लास्ट क्लोजिंग प्राइस है, अगर यहाँ पे आपको इसके नीचे दिखता है निफ्टी, तो आप 15 मिनट के कैंडल में, फिर से बता रहा हूँ आप लोग कंफ्यूज ना करें, 15 मिनट का कैंडल यूज़ कीजिएगा। 15 मिनट के कैंडल में इसके नीचे अगर आपको मिलता है शॉर्ट सेलिंग कीजिए निफ्टी को। पहला टारगेट लेके चलिए 14,360 का, दूसरा टारगेट लेके चलिएगा 14,190 का। सपोर्ट मेकर से 14,400 पे ही मिल जाएगा, तो आप 30 से 40 पॉइंट का यहाँ पे बफर लेके चलिएगा। सपोर्ट लेते ही निफ्टी वापस करेक्शन ले सकती है, या नीचे डाउन ट्रेंड लेगी तो दूसरा टारगेट भी आपका कल के ही ट्रेडिंग सेशन में आप देखेंगे कंप्लीट होता है। स्टॉप लॉस लेके चलेगा 14,585 रुपये का। अगर रिवर्स होता है और निफ्टी यहाँ से करेक्शन लेती है, जो कि 14,529 से करेक्शन लेती है अप ट्रेंड मूवमेंट का, तो आपका पहला टारगेट होगा 14,810, दूसरा टारगेट होगा 15,090 का, और यहाँ स्टॉप लॉस होगा आपका 14,695 का। तो देखिए नो ट्रेड जोन जो बन रहा है वो बन रहा है 585 से लेके 695 का। तो देखिए ये जो पॉइंट है, हम अगर बात करें 695, तो यहाँ आप देखें तो 95 ये हो गया, 15 यहाँ हो गए, मोटा मोटी 110 पॉइंट का आप करेक्शन देख रहे हैं। तो 110 पॉइंट का जो निफ्टी का ये है नो ट्रेड जोन है दोस्तों। मेरी रिकमेंडेशन होगी थोड़ा सा वेट करेंगे मार्केट में क्या आता है स्टार्टिंग में, उसके हिसाब से फिर आप अपनी ट्रेड की स्ट्रेटजी डिफाइन कीजिएगा। चलिए तो आज के बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में बात करें जो कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको कैसा प्रॉफिट वहाँ पे होता है। जो पहला स्टॉक हमारे पास आ रहा है दोस्तों, ये देखिए हम पहले स्टॉक की बात करते हैं, ये आ रहा है ईद पेरी। देखिए ईद पेरी में मेरा रिकमेंडेशन है, अगर ईद पेरी की हम बात करें तो ये जो पॉइंट हम देख रहे हैं यहाँ का पॉइंट, इस पॉइंट पे इसने एक सपोर्ट कल के ट्रेडिंग सेशन में, तो लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था हमारा वहाँ पर उसने ले लिया था 318 के लगभग में। तो मुझे लगता है यहाँ से इसको एक अप ट्रेंड मूवमेंट ही आएगी, और अगर ये अप ट्रेंड मूवमेंट आती है निफ्टी में, सॉरी ईद पेरी में, तो रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपको 319 के ऊपर मिलता है, 319 का फिगर आप लेके चलिए, 319 के ऊपर आपको मिलता है तो आप इसको बाई कीजिए। 323 पहला टारगेट, 326 दूसरा टारगेट, स्टॉप लॉस आपका 315 का होना चाहिए। अगर 315 के नीचे की मूवमेंट स्टार्ट होती है, जो कि इस पॉइंट से नीचे आना स्टार्ट होगा 315, तो मेरा अपना रिकमेंडेशन होगा आपको शॉर्ट सेलिंग कीजिए ईद पेरी को। 312 पहला टारगेट, 309 दूसरा टारगेट, और 319 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो ये तो दोस्तों ये था हमारे इन स्टॉक्स की कहानी ईद पेरी की। अगले स्टॉक की तरफ जाते हैं। अगला स्टॉक जो हमारे पास आ रहा है, ये आ रहा है दोस्तों वी गार्ड। देखिए वी गार्ड की सिचुएशन सेम है हमारे लिए। अगर हम बात करें, ये सपोर्ट लेवल था इसका, इस सपोर्ट लेवल पे ही रहा, इसके नीचे नहीं ट्रेड हुआ, ना ही सपोर्ट के अंदर आया, तो कहीं से भी साइड वे होने की पॉसिबिलिटी नहीं दिखती है मुझे। हाँ यस, मैं ये रिकमेंड करूँगा अगर आपको यहाँ पे एक 225 आप मान के चलिए, 225 का है फिगर, तो 225 के ऊपर 226 से अगर आपको ये मिलता है, 226 के ऊपर ट्रेड करता है, तो वी गार्ड को आप बाई कीजिए। 230 पहला टारगेट, 234 दूसरा टारगेट, और 222 आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे। अगर 220 के नीचे, जो कि ये लेवल हो सकता है हमारा, इस लेवल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है 15 मिनट के कैंडल में, फिर से बात करता हूँ सारी स्टॉक्स में 15 मिनट का कैंडल आपका कंडीशन होना चाहिए, वहाँ आपको सारी डायरेक्शंस प्रॉपर दिखती है। तो 220 के नीचे दिखता है तो आप वी गार्ड को शॉर्ट सेलिंग कीजिए। पहला टारगेट 216, दूसरा टारगेट 213, स्टॉप लॉस आपका 224 रुपये का होना चाहिए। तो ये था दोस्तों हमारे दो ऐसे कॉल जहाँ पे आपको बाई की पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिखती है। दोस्तों आप भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का डिटेल मिल जाएगा, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम डेली बेसिस पे 2 से 3 ऐसे कॉल्स देते हैं जो कि आप
BTST के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ कभी कभी हम ऑप्शंस के भी कॉल्स देते हैं और इंटरडे के भी कॉल्स देते हैं, जो कि कम्प्लीटली फ्री होता है। वहाँ पे जाके कॉल्स ले सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। और जो सज्जन हमारे साथ इंटरडे के सपोर्ट ग्रुप में आना चाहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, उसमें फ़ंड को ऐड कीजिए। फ़ंड ऐड करने के बाद उसकी डिटेल हमसे शेयर कीजिए ताकि हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लें, और उसके साथ फिर आप इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड कर सकते हैं। पर इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर आप एक एक्टिव ट्रेडर नहीं है तो डेफिनेटली आप उस ग्रुप में आने से आपको कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला, बिकॉज वहाँ पे हम ऑप्शन की भी ट्रेडिंग करते हैं, निफ्टी के ऑप्शन की करते हैं, साथ ही साथ इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं और वो हम अपने यूजर्स को देते हैं। अगर आप BTST ट्रेड करने के लिए आ रहे हैं या शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं वहाँ पे नुकसान होगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कराएं। अगर आपने अभी तक नहीं कराया है तो अभी कराएं, साथ ही साथ हमारे साथ ज्वाइन होइए जल्द से जल्द। ये हमारा कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें हम कोई चार्जेस नहीं करते हैं। तो दोस्तों अगला स्टॉक जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है JSW। देखिए JSW की सिचुएशन ऐसी है कि ये जो रेंज बाउंड ट्रेड था, ये सपोर्ट लेवल जिसकी हम बात करते हैं, ये सपोर्ट को उसने तोड़ दिया है अपने लास्ट फ्राइडे के सेशन में। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक JSW में डाउनफॉल हम देखेंगे अगले ट्रेडिंग सेशंस में। तो अगर 394 के नीचे आपको दिखता हो JSW को शॉर्ट सेलिंग कीजिए। 390 पहला टारगेट, 386 आपको दूसरा टारगेट होगा और 399 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर JSW 404 जो कि 404 का फिजिबल अगर हम बात करें तो ये लेवल होगा 404 के लगभग में अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, बाय कीजिए JSW को। 409 के लिए पहला टारगेट, 412 दूसरा टारगेट और स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे 400 रुपये का होना चाहिए। तो दोस्तों ये तो हमारे थे JSW स्टॉक्स की बात कर रहे हैं हम अगले स्टॉक्स की बात करते हैं। ये है बायोकॉन। देखिए बायोकॉन में मैंने पहले भी कॉल्स अपने क्लाइंट्स को दिए हैं और अभी भी यहाँ रिकमेंडेशन है, बायोकॉन में शॉर्ट सेलिंग ही मिलेगी मुझे अगले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में। तो हम बायोकॉन में हमारी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, अगर बायोकॉन आपको यहाँ पे 390 के नीचे दिखता है, देखिए 390 का फिगर ये होगा जो इसका सपोर्ट लेवल है, वो सपोर्ट के नीचे अगर आपको दिखता है शॉर्ट सेलिंग कीजिए आप बायोकॉन को। 386 382 के लिए स्टॉप लॉस लेके चलिएगा 394 रुपये का। 394 के लिए आप बायोकॉन को शॉर्ट सेल कीजिए। अगर 399 जो कि ये लेवल होगा 400 के जस्ट नीचे का लेवल होगा, यहाँ पे अगर आपको बायोकॉन ट्रेड करना स्टार्ट करता है 15 मिनट के कैंडल में, बाय कीजिए बायोकॉन को। 403 पहला टारगेट, 407 दूसरा टारगेट और 395 आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। तो आप 395 रुपये के लिए बायोकॉन को भी बाय कर सकते हैं अगर वो 399 से ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, बताइए हमें कैसा लगा। और अगर आप इसमें प्रॉफिट बुक करते हैं तो प्लीज़ उसके बारे में भी लिखिए कि हमें आपने कैसा प्रॉफिट बुक किया है, आपको ये कॉल्स कैसी लग रही हैं। तो आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।